गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ आशा। आज के मेरे ई लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज का मेरा व्याख्यान मैं प्रारंभ करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने संगठन का अर्थ एवं सुदृढ़ लक्ष्यों के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन किया था कि इस एक सुदृढ़ लक्ष्य के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। आज हम संगठन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करेंगे। लेनार्ड के अनुसार संगठन के सिद्धांतों का आशय या अर्थ उन प्रमापों से है जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने तथा संचालन के लिए योजना एवं संरचना के निर्माण में उच्च स्तर की समानता बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक संगठन के लिए इन सिद्धांतों का बहुत अधिक महत्व होता है। संगठन के कई सिद्धांत हैं। संगठन की विभिन्न विचारधाराओं ने संगठन के कई सिद्धांत एवं तकनीकों का प्रतिपादन किया है। उन सब सिद्धांतों का यहाँ उल्लेख करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख करके आपको अवश्य समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें पहला है उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। संगठन का प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि संगठन के प्रत्येक विभाग एवं उप विभाग के उद्देश्य निश्चित होने चाहिए तथा ये उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप ही होने चाहिए। उर्विक ने कहा है कि सिद्धांत ये बताता है कि संगठन का प्रत्येक भाग संपूर्ण उपक्रम के उद्देश्यों का प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो संगठन के प्रत्येक विभाग एवं उप विभाग के उद्देश्य भी निश्चित होने चाहिए। साथ ही साथ ये उद्देश्य संस्था के संपूर्ण उद्देश्यों के अनुरूप ही होने चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इस सिद्धांत के आधार पर संगठन की अधिकाधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से एक कर्मचारी को वही काम सौंपा जाना चाहिए जिसको करने में वह कुशल हो। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो एक व्यक्ति को एक ही कार्य सौंपना चाहिए। इस सिद्धांत के पालन से कम खर्च पर अधिकाधिक सफलता के साथ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस संबंध में मूने तथा रेले ने कहा है कि सभी संगठनों का अंतिम उद्देश्य सरलता से सुंदर समन्वय करना होता है। The final objectives of all organization is smooth and effective coordination। अतः संगठन के प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारियों में समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विक्रय संगठन व संस्था के अन्य विभागों में भी समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के विस्तार से आशय कर्मचारियों की उस संख्या से है जिसका एक प्रबंधक द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रण किया जा सके। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रैकनाज हैं। उनके अनुसार कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 और अधिक से अधिक 6 अधीनस्थों से अधिक का निरीक्षण नहीं कर सकता है। अतः संगठन की रचना में प्रबंधक को नियंत्रण के विस्तार के संबंध में इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है व्याख्या का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। संगठन के
किस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए तथा उसके क्या अधिकार एवं दायित्व होंगे, इसके अतिरिक्त संगठन में एक दूसरे कर्मचारी के बीच क्या संबंध होंगे आदि की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर लेनी चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को कार्यक्षेत्र अलग अलग होगा और कोई भी एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 6 पॉइंट है आदेश का सोपानिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छे संगठन में ऊपर से नीचे तक औपचारिक अधिकार रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। संगठन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किसकी अधीनता में कार्य करेगा। अधिक स्पष्टता की दृष्टि में से एक संगठन के उच्चाधिकारियों, निम्नाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आपसी संबंधों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। 7 पॉइंट आता है हमारा आदेश की एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में 2 अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता। नो मैन कैन सर्व 2 बॉसेस एट द सेम टाइम। संगठन के कुशल संचालन के लिए एक ही अधिकारी से आदेश एवं निर्देश प्राप्त होने चाहिए। जब एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलता है तो व्यक्ति किसी भी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को उचित रूप से पूरा नहीं कर सकेगा। परिणाम स्वरूप संगठन का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिद्धांत ये बताता है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलते हैं। अथॉरिटी शुड बी कपल्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल दायित्व निर्धारित कर देने से ही कार्य पूरा नहीं हो जाता है। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकारों का दिया जाना भी आवश्यक है। यदि अधिकार एवं दायित्व दोनों समानुपात में भी न दिए जाएं तो व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट अंतिम दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थों के कार्य के लिए उच्चाधिकारियों का अंतिम दायित्व होना आवश्यक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हायर अथॉरिटी फॉर द एक्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स इज एब्सोल्यूट्स। यद्यपि विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पालन करके कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है तथा अधिकार एवं कर्तव्यों का भी निर्धारण कर दिया जाता है, लेकिन अंतिम दायित्व अधीनस्थों के अधिकारियों का ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दिन प्रतिदिन के कार्यों के करने के लिए अधीनस्थों को अधिकार दिए जाने चाहिए तथा अपवादपूर्ण एवं महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करने के कार्य उच्चाधिकारियों पर छोड़ देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट एकात्मक निर्देश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की एक ही योजना होनी चाहिए और संगठन के प्रत्येक विभाग को ऐसी योजना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट 12 पॉइंट है अनुरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक कुशल संगठन संरचना के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के अधिकार एक दूसरे से न टकराएं, उनमें टकराव की स्थिति न पैदा हो। समान दायित्व वाले अधिकारियों के अधिकार भी समान ही होने चाहिए। अनुरूपता होने से ही कार्यों का समुचित निष्पादन संभव हो सकेगा। 13 पॉइंट है सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। संगठन का ढांचा सरल हो ताकि प्रत्येक कार्य के निष्पादन में कम से कम समय एवं
खर्च लगे। सरलता के अभाव में संदेशों के आदान प्रदान में भी कठिनाई आ सकती है। 14 पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। संगठन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, अतः संगठन ऐसा होना चाहिए जो व्यवसाय की आवश्यकताओं को निरंतर पूरा कर सके। इस उद्देश्य से संगठन संरचना ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता अनुसार इसे परिवर्तित किया जा सके तथा इस प्रकार परिवर्तन करते समय संगठन के कार्यों में कोई बाधा उपस्थित न हो। 15 पॉइंट है समुचितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस। संगठन की संरचना संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फेयल ने किया। उनके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय एवं भौतिक संगठन उपक्रम के उद्देश्यों, साधनों, आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। लास्ट 16 पॉइंट है लचीलापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। संगठन की संरचना लचीली होनी चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसे बदला जा सके एवं संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।